दोस्तों, किन्नर की जिंदगी किसी अनसुलझी कहानी से कम नहीं है। उनको खुशियों में शामिल तो किया जाता है, लेकिन कोई उनकी मौजूदगी से खुश नहीं होता। सम्मान मिलना तो दूर की बात है, उन्हें कई बार इंसान होने का दर्जा भी नहीं दिया जाता। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्यों किन्नर नॉर्मल महिलाओं और पुरुषों से अलग होते हैं। आखिर बच्चे किस तरह किन्नर के रूप में पैदा होते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, क्यों समाज इन्हें झुठलाता है। आज इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारे इस वीडियो में कि बच्चे गर्भ में ही किन्नर कैसे बन जाते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। भारतीय समाज में किन्नरों का इतिहास बहुत पुराना है। ये आज से ही नहीं बल्कि महाभारत के समय से तीसरे जेंडर के तौर पर पहचाने जाते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह की मौत की वजह बनने वाली शिखंडी भी किन्नर ही थी। अर्जुन ने अपने अज्ञातवास में एक किन्नर के रूप को ही अपनाया था। इतने बड़े महाकाव्य का हिस्सा होने के बाद भी समाज में आज भी इनके प्रति लोगों की सोच बहुत छोटी है। शादी विवाह जैसे मौके पर हर कोई देखता है कि ये अक्सर लोगों की खुशियों में शामिल होने आते हैं, उन्हें दुआएं देकर जाते हैं और बदले में झोली भर के पैसे ले जाते हैं। लोगों के दिलों में इनके प्रति कोई भावनाएं नहीं है, लेकिन इनके मुंह से अपने लिए दुआएं सुनने की उम्मीद हर कोई करता है, क्योंकि कहा जाता है कि किन्नर की जुबान से बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली शब्द निकलते हैं। वो जो एक बार दुआ दे दे उसकी जिंदगी बदल जाती है, और अगर इन्हें किसी को बद्दुआ देनी होती है तो उस इंसान को जीते जी नर्क भोगना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी बातें पत्थर की लकीर से कम नहीं होती। ये एक ऐसा जेंडर है जिसमें कुछ किन्नर औरतों के गुण लिए होते हैं तो कुछ के अंदर आदमियों के लक्षण होते हैं, परंतु इनकी चाल ढाल से लेकर इनका साज श्रृंगार सब कुछ औरतों जैसा होता है। ऐसे में वो क्या वजह है जिससे इनके अंदर पुरुष और महिला दोनों की खूबियां देखने को मिलती हैं? क्योंकि अगर विज्ञान की नजरों से देखा जाए तो या तो बच्चा पुरुष होता है या महिला होता है, लेकिन वो क्या वजह है कि गर्भ के अंदर ही थर्ड जेंडर विकसित हो जाता है? लॉजिकली देखा जाए तो गर्भ में बच्चे के किन्नर के रूप में विकसित होने की कई वजह हो सकती है। ये कभी भी किसी एक वजह पर डिपेंड नहीं होता। बच्चा किसी भी कारण से किन्नर हो सकता है, लेकिन विज्ञान को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से किन्नर के रूप में विकसित होने की सबसे बड़ी वजह क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता है। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि गर्भ के अंदर बच्चा धीरे धीरे विकसित होता है। उसके चेहरे से लेकर उसके हाथ पैर की बनावट, हर चीज अपना निर्धारित समय लेकर ही बनती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पहले क्या चीज विकसित होती है? वो है उसका जेंडर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान ही माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चे के जेंडर को निर्धारित करने का काम हो जाता है, और जो जेंडर निर्धारित होता है उसी के हिसाब से क्रोमोसोम अपना काम करते हैं। काफी हद तक ये क्रोमोसोम पर ही निर्भर होता है। स्कूल वगैरह में विज्ञान की किताबों में आपने क्रोमोसोम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से मेन 2 होते हैं जिनके नाम है एक्स और वाई। इन्हीं पर सब कुछ डिपेंड करता है। ये एक्स और वाई बच्चे के लिंग को निर्धारित करते हैं कि वो पुरुष होगा या स्त्री। जब फर्टिलाइजेशन के जरिए एक्स क्रोमोसोम 7 होते हैं तो बच्चा फीमेल होता है। वहीं पर फर्टिलाइजेशन के जरिए अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम 7 आ जाते हैं तो जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होता है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में होने वाली हर चीज में किंतु परंतु तो होता ही है। जब फर्टिलाइजेशन फेज में अगर क्रोमोसोम का कोई तीसरा पेयर आ जाता है तो डेवलप होने वाला बच्चा ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर होता है। थर्ड पेयर से हमारा मतलब है जैसे कि एक्स 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 या फिर वाई वाई या फिर ओ एक्स। ये वो पेयर हैं जो बच्चे को किन्नर के रूप में विकसित करते हैं। 3 पेयर का क्रोमोसोम बनना एक तरह का क्रोमोसोम डिसऑर्डर है जो किसी भी इंसान में हो सकता है। हम में भी हो सकता है और आप में भी हो सकता है। इसका शिकार कोई भी हो सकता है। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है और ना ही ये कोई बीमारी है।
एक बार लिंग निर्धारित होने के बाद बच्चा उसी के हिसाब से विकसित होता है। किन्नर पैदा होने वाले बच्चे के अंदर शुरुआत से ही पुरुष और महिला दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के जेनिटल पार्ट्स भी विकसित हो जाते हैं। आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीनों में काफी देखभाल की जरूरत होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के खान पान का खासकर ध्यान रखना जरूरी होता है, वरना इसका बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ता है। दरअसल ये किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि अधिकतर बच्चे के लिंग के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं 3 महीनों में ही बच्चे का लिंग निर्धारित होना होता है। जब बच्चे का लिंग निर्धारित हो जाता है लेकिन उसके बाद भी आपके शरीर में होने वाले बदलाव या फिर कोई हादसा उसके लिंग पर असर डाल सकता है, क्योंकि यह सारा खेल क्रोमोसोम पर ही निर्भर होता है। आपके शरीर में होने वाले बदलाव, कोई भी हादसा या फिर आपका ज्यादा मानसिक तनाव में रहना और खाने पीने का ध्यान न रखना क्रोमोसोम डिसऑर्डर का कारण बन सकता है, जिसका असर बच्चे के लिंग पर पड़ना लाजमी है और बच्चा ट्रांसजेंडर हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान महिला को इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार किसी घटना के चलते मानसिक तनाव की वजह से ज्यादा दवाइयां लेने से भी महिला और पुरुष दोनों के गुण बच्चे के अंदर विकसित होने लगते हैं। दरअसल ज्यादा दवाइयां लेने से बच्चे के अंदर के जो क्रोमोसोम होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और वो महिला और पुरुष दोनों के जेंडर में विकसित होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि साफ शब्दों में हम पहले भी कह चुके हैं कि सारा खेल क्रोमोसोम के डिसऑर्डर का है। यही क्रोमोसोम घटने, बढ़ने, जुड़ने, बदलने से ही बच्चे के लिंग में होने वाले बदलाव के पीछे जिम्मेदार हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्रोमोसोम में इस तरह का डिसऑर्डर कैसे पनपने लगता है। तो आपको बता दें कि इसकी भी कई सारी वजह हो सकती हैं। कुछ लोगों में तो ये जेनेटिकली होता है, लेकिन कभी कभी महिलाओं में होने वाली बीमारियां भी इसके पीछे जिम्मेदार होती हैं। असल में प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को तेज बुखार होना या ज़्यादा हैवी मेडिसिन लेना और फिर काफ़ी केमिकल्स का खाना भी बच्चे के क्रोमोसोम में हेर फेर का कारण हो सकता है। बच्चों का किन्नर के रूप में पैदा होना कोई बीमारी नहीं है, ये पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन भ्रम में जीने वाले लोग इसे एक रोग और गंदगी के तौर पर देखते हैं। कई लोग तो किन्नर बच्चों को स्वीकार करने से भी इनकार कर देते हैं। ये समाज का सिर्फ एक दोगलापन है। जिन किन्नरों के मुंह से दुआएं लेने के लिए लोग हमेशा तरसते हैं, जब उन्हीं किन्नरों को सम्मान देने की बात आती है तो उन्हें एक किनारे कर दिया जाता है कि कोई भी इनके आसपास फटकना तक नहीं चाहता। आपको बता दें कि किन्नर 2 तरह के होते हैं, मेल ट्रांसजेंडर और फीमेल ट्रांसजेंडर। जो मेल ट्रांसजेंडर होते हैं वो शारीरिक ढांचे से आदमी की तरह होते हैं, लेकिन उनके हाव भाव और चलने का तरीका बिल्कुल स्त्रियों की तरह होता है। यही वजह है कि वो किसी दूसरी महिला के साथ शादी नहीं कर पाते। ठीक इसके विपरीत जो फीमेल ट्रांसजेंडर होती हैं, उनके शरीर तो महिलाओं जैसे होते हैं, लेकिन उनके जेनिटल पार्ट्स आदमियों की तरह विकसित होते हैं। इसीलिए वो किसी आदमी के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाती। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तब ये पता नहीं चल पाता कि ये किन्नर है, लेकिन जब वो 12-13 साल का हो जाता है तो उसके चाल ढाल और उसके हाव भाव नॉर्मल बच्चों की तरह विकसित नहीं होते। उस समय भले ही उस दुख को वो बच्चा तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके परिवार वाले और रिश्तेदार उसे समाज के डर से ठुकरा देते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर कहाँ से आता है ये समाज, कौन है ये समाज। जब अपने ही परिवार वाले इन बच्चों के दुख को नहीं समझ पाते हैं तो ये समाज भला कैसे समझ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम बस आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि बच्चे का किन्नर के रूप में जन्म लेना कोई अभिशाप नहीं है। ये भी समाज का एक हिस्सा है, इन्हें भी इज्जत मिलनी चाहिए। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस